ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान मीरो, मंगलम गौतमोनि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम, जैनं जयतु शासनम। इस भवतरु का मूलयक, जानहु मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूलय, करिए मोक्ष उपाय, करिए मोक्ष उपाय। चर्चा अपनी सन्मुक्त सम्यक्त सन्मुख जीव का स्वरूप और सम्यक्त हो जाने के उपरांत जीव की फिर बाद में मिथ्यात्व में आ जाने पर क्या दशा होती है। एक दृष्टिकोण माने वो अनादि मिथ्या दृष्टि जैसा भी बन सकता है। दूसरा दृष्टिकोण वो तत्काल सम्यक्त आदि भी प्राप्त कर सकता है। तो उसमें से फिर कौन कौन सा सम्यक्त कितने समय बाद प्राप्त कर सकता है, अथवा तीसरे गुण स्थान में दूसरे गुण स्थान में भी आ सकता है, तो उसकी प्रक्रिया क्या है। इन सब बातों की अपन ने यहाँ क्रम से चर्चा की है। यदि कोई जीव सम्यक्त सन्मुख होने के उपरांत क्रमशः 5 लब्धियों पूर्वक सम्यक्त की उपलब्धि करता है, तो सबसे पहले जीव को प्रथमोपसम सम्यक्त होता है और उसका काल अंतर्मुहूर्ती है, उससे ज़्यादा प्रथमोपसम सम्यक्त का काल नहीं है। उसके बाद नियम से वो उस प्रथमोपसम सम्यक्त से च्युत होगा। च्युत होने पर उसकी 2 अवस्थाएं हो सकती हैं। एक तो वो मिथ्यात्व में आकर और फिर क्रम से अनादि मिथ्या दृष्टि जैसी ही दशा उसकी हो जाए। अब उसके लिए प्रश्न उठाया था कि जिसने परीक्षा करके और तत्वों का निर्णय करके स्वरूप बोध प्राप्त करके सम्यक प्राप्त किया, फिर वो मिथ्या दृष्टि कैसे हो जाता है। उसका भी समाधान यहाँ पर पंडित टोडरमल जी ने आगम की परिप्रेक्ष्य में, अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में स्पष्टीकरण किया कि वो किस प्रकार से मिथ्या दृष्टि होता है। और फिर इसके उपरांत कदाचित वो अनादि मिथ्या दृष्टि जैसी दशा में न जाकर वो फिर सम्यक्त को प्राप्त करता है, तो उपसम सम्यक्त द्वारा कितने समय बाद प्राप्त कर सकता है, क्षयोपसम सम्यक्त कब प्राप्त कर सकता है, सासाधन तृतीय गुण स्थान सम्यक मिथ्यात्व में कैसे जा सकता है, और सासाधन गुण स्थान दूसरा गुण स्थान वो कैसे प्राप्त करता है। तो ये सारी बातें जो है यहाँ पर अपन ने संक्षेप में समझी। तो ऐसा जो जीव है, अब वो जो जीव माने सम्यक सन्मुख होकर 5 लब्धि पूर्वक उपसम सम्यक्त को प्राप्त करके फिर उसकी क्या दशा होती है, क्या स्थिति बनती है, क्या क्या परिस्थितियाँ बनती हैं, वो सब इसमें अपन ने संक्षेप में समझी। अब जो है थोड़ा सा विषय और उसका बाकी रह गया, तो उसके बारे में अपन यहाँ विचार करते हैं। तो जो माने द्वारा मिथ्यात्व में जा कर के और फिर सम्यक्त को प्राप्त करता है, तो क्षयुप प्रथम फिर से अगर उपसम सम्यक्त प्राप्त करता है, तो उसके लिए तो काल बतलाया है शास्त्रों में, कर्णानुयोग के ग्रंथों में, कितने सागर के उपरांत वो उस प्रथमोपसम सम्यक्त को द्वारा प्राप्त करेगा। मिथ्यात्व में जाकर कहाँ कहाँ भटके, एक इंद्रिय आदि में अथवा त्रिस पर्याय में कितने सागर पर्यंत भटके, तो फिर वो बाद में फिर वेदक सम्यक्त का काल समाप्त हो जाने पर, तीनों प्रकृतियों की सत्ता रहने पर भी
प्रथमोपसम सम्यक प्राप्त कर सकता है। दो प्रकृतियों की सत्ता रहने पर भी प्रथमोपसम सम्यक प्राप्त कर सकता है। और अकेला एक मिथ्यात, दोनों प्रकृतियाँ उसकी मिथ्यात में कन्वर्ट हो जाएं तो उसके माध्यम से फिर किस प्रकार से वो फिर 5 प्रकृतियों का ही उपशम करके सम्यक प्राप्त करेगा। तो ये सारी प्रक्रिया अपन को करणानियोग में विस्तार से दी है। यहाँ चूँकि अपन को ये आध्यात्मिक ग्रंथ की दृष्टि से बहुत शॉर्ट में उसकी विधि को समझाया है। विस्तार से जिनको समझना है तो वो छपणासार आदि ग्रंथों के माध्यम से अथवा जीव कांड, कर्म कांड आदि ग्रंथों में जो इसका विस्तार दिया है उसमें से विस्तार से जानना चाहिए। तो यहाँ तो अपन ने अभी संक्षेप में उसकी प्रक्रिया कि वो उपशम सम्यक प्राप्त करेगा तो उसके लिए बहुत समय निकल के मैंने उसका एक काल है, पीरियड बतलाया है कि जब भी एक बार उपशम सम्यक हो जाए तो फिर तो तत्काल वो मध्यम अंतर मुहूर्त के बाद 6 उपशम सम्यक प्राप्त कर सकता है, तीसरा गुणस्थान प्राप्त कर सकता है और दूसरे गुणस्थान में भी जा सकता है। वो कब जाएगा कि 6 उपशम सम्यक में तो उसके लिए सम्यक प्रकृति का जो है उदय होगा और बाकी 2 प्रकृतियों का अनुदय रहेगा, मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात। ऐसी 2 प्रकृतियों का अनुदय रहेगा, एक सम्यक प्रकृति का उदय होगा और अनंतानुबंधी का भी अभाव रहेगा। ऐसा वो 6 उपशम सम्यक दृष्टि तो मध्यम अंतर्भूत के बाद, मिथ्यात में आने के बाद वो फिर बन सकता है। दूसरा गुण स्थान भी वो इतने काल में बन सकता है और सासाधन में भी वो अगर वो सीधे से उपशम से जाएगा, वो उपशम सम्यक का काल में ज़्यादा से ज़्यादा 6 आवली काल शेष रह जाए अथवा कम से कम एक समय शेष रह जाए तो उतने समय के लिए वो जीव अगर उसमें से मिथ्यात का उदय ना आवे किसी भी प्रकार का, न तो मिथ्यात का, न सम्यक मिथ्यात का, न समृद्ध प्रकृति का और अनंतानुबंधी की प्रकृतियों में से किसी एक का उदय आ जाए तो फिर वो सासाधन गुणस्थान अर्थात दूसरा गुणस्थान कहलाता है, जिसमें सम्यक सिद्ध च्युत हो गया, मिथ्यात में पहुंचा नहीं, ऐसा वो अनुभव सम्यक दृष्टि बनता है। और यदि उसके सम्यक मिथ्यात प्रकृति का उदय आ जाए तो वो कौन सा बनता है, मिश्र अर्थात सम्यक मिथ्या दृष्टि बन जाता है, उभय मिथ्या दृष्टि कहलाता है। वो दूसरे गुणस्थान वाला अनुभय अर्थात ना वो सम्यक दृष्टि है अब न मिथ्या दृष्टि है, वो कौन सी दृष्टि कहलाएगी, अनुभय दृष्टि। माने उतने समय के लिए कम से कम एक समय, ज़्यादा से ज़्यादा 6 आवली, बहुत अल्पकाल है वो। दूसरा गुणस्थान। तीसरा गुणस्थान सम्यक मिथ्यात कि कुछ मिथ्यात भाव भी है, माने खट मिठा भाव है। जैसे मान लीजिए अपन वो क्या बनाते हैं दही की श्रीखंड, शास्त्रों में गुड़ दही जैसा स्वाद बताया और गुड़ दही अपन अभक्ष मानते हैं, इसलिए अपन श्रीखंड जैसा खटमिठा स्वाद देखें। ऐसा उसका कुछ सम्यक तो कुछ मिथ्या मिला जुला परिणाम उसका चलता है। ऐसा जो है वो तीसरा गुण स्थान कहलाता। वो सम्यक माने सम्यक न तो सम्यक है पूरा और न पूरा मिथ्यात है, दोनों मिले जुले परिणाम है, तो वो कहलाएगा उभय दृष्टि। उपशम से दोनों परिस्थितियां हो सकती हैं। दूसरा गुण स्थान तो उपशम से गिनने का ही है, वो तो मिथ्यात से दूसरे में जाता नहीं है। तीसरा गुण स्थान में दोनों परिस्थितियां बन सकती हैं, मिथ्यात से माने उपशम सम्यक के काल से वो सम्यक मिथ्यात में जा सकता है यदि उसकी मिश्र प्रकृति का उदय आ जाए, और यदि मिथ्यात में चला जाए और यदि फिर इधर से चढ़े तो तीसरे गुण स्थान में वो सम्यक मिथ्या दृष्टि के गुण स्थान बनता, उसमें कोई करण वगैरह कुछ नहीं करेगा, सीधे वो तीसरे गुण स्थान में चला जाएगा। तो ऐसा दोनों प्रकार से बन सकता है। जाने का चांस है। हाँ, और या फिर वो अगर क्या है क्षयुपशम सम्यक दृष्टि बनेगा तो उसके लिए सम्यक प्रकृति का उदय आ जाए, यहाँ से आ जाए, अथवा वो नीचे गिर के मिथ्यात्व में से भी क्षयुपशम सम्यक दृष्टि बन सकता है। उसके लिए 2 करण करना पड़ते हैं, उसमें उसको अपूर्व करण की जो है असंख्यात गुणी निर्जरा वाला कार्यक्रम नहीं होगा, अनुवृत्तिकरण करण नहीं होंगी, 2 करण के बाद वो क्षयुपशम सम्यक दृष्टि बन सकता है। ऐसी स्थिति जो है मैंने उसे उपशम सम्यक दृष्टि की हो सकती है। अधाकरण करेगा और अपूर्वकरण करेगा, अनुवृत्तिकरण नहीं करेगा। अपूर्वकरण में जो और जो विशेष कार्य होते हैं असंख्यात गुणी निर्जरा वगैरह वो नहीं होंगी उसकी, और वो
क्षय उपसम सम्यक दृष्टि बन जाएगा। तो ये अनादि मिथ्या दृष्टि अथवा सादी मिथ्या दृष्टि प्रथमोपसम सम्यक्त को प्राप्त करता है। द्वितीयोपसम सम्यक्त तो जब श्रेणी चढ़ते हैं जीव, तो वो जो क्षयोपसम सम्यक दृष्टि हैं वो द्वितीयोपसम सम्यक्त को प्राप्त करते हैं। उपसम श्रेणी छायक सम्यक दृष्टि भी चढ़ सकता है और क्षयोपसम सम्यक दृष्टि सम्यक प्रकृति को उपसम करके और द्वितीय उपसम सम्यक प्राप्त करके और वो श्रेणी उपसम श्रेणी चढ़ सकता है। तो जो द्वितीय उपसम कहलाएगा वो चारित्र का कहलाएगा? नहीं, चारित्र का नहीं, वो सम्यक की अपेक्षा ही द्वितीय उपसम सम्यक कहला रहा है। वो सम्यक की अपेक्षा श्रेणी कहलाएगी, चारित्र की अपेक्षा श्रेणी चढ़ना, और द्वितीय उपसम सम्यक्त जो कहा जा रहा है वो सम्यक्त की अपेक्षा ही द्वितीय उपसम सम्यक्त कहलाया जा रहा है। इसलिए जो प्रथमोपसम है वो तो मिथ्यात्व के बाद होता है और द्वितीय उपसम होता है वो क्षय उपसम सम्यक दृष्टि श्रेणी चढ़ते समय होता है। ऐसा नहीं, द्वितीय उपसम वो तो सम्यक, तो जब छायक है तो द्वितीय उपसम सम्यक कहाँ से होगा उसका? अब तो वो तो छायक सम्यक दृष्टि बन गया। उपसम श्रेणी चढ़ सकता है। छायक सम्यक दृष्टि अने उपसम श्रेणी चढ़ने का ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार विधान है। कितने बार? 4 बार। पर कैसे? एक भाव में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार और अर्धपुद्गल परावर्तन काल में ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार वो उपसम श्रेणी। हाँ, अब वो छायक सम्यक दृष्टि नहीं होगा। छायक सम्यक दृष्टि क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके लिए फिर ज़्यादा भाव, अगर मान लीजिए उसके लिए अर्धपुद्गल परावर्तन काल नहीं लगेगा। अगर छायक सम्यक दृष्टि जीव 4 बार चढ़ेगा तो फिर 2 या 3 जितने में वो छायक सम्यक रहता है उतने में करेगा वो। एक भाव में 2 बार, फिर दूसरे भाव में 2 बार करके और वो उपसम छायक छपक श्रेणी चढ़ेगा। तो इस प्रकार से ये अपने लिए कुछ कर्णानुयोग के आधार पर सैद्धांतिक दृष्टि से जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है वो किस प्रकार से सम्यक सन्मुख कहलाता है और किस प्रकार वो फिर सम्यक को प्राप्त करके फिर उसकी बाद में क्या दशा होती है, उन सारी दशाओं का अपन ने एक संक्षेप में एक जानकारी प्राप्त कर ली। उपसम में या छायक में ही श्रेणी होती है? हाँ, द्वितीय उपसम में या छायक में ही श्रेणी होती है। क्षय उपसम सम्यक्त में श्रेणी नहीं चढ़ी जाती और प्रथमोपसम सम्यक्त में भी श्रेणी नहीं चढ़ी जाती। श्रेणी चढ़ी जाएगी द्वितीयोपसम सम्यक अथवा छायक सम्यक। अब यहाँ जो है अपना थोड़ा सा विषय ये इस 7वें अध्याय के अंत का रह गया, उसको अपन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है 266 पेज पर, तथा कोई जीव सम्यक्त से भ्रष्ट होकर सासादन होता है और फिर वो जो है जहाँ वहाँ जघन्य एक समय उत्कृष्ट 6 आवली प्रमाण काल रहता है। उसके परिणाम की दशा वचन द्वारा कहने में नहीं आती। सूक्ष्म काल मात्र किसी जाति के केवल ज्ञानगम्य परिणाम होते हैं। वहाँ अनंतानबंदी का तो उदय होता है, मिथ्यात्व का उदय नहीं होता। सो आगम प्रमाण से इसका स्वरूप जानना। तथा मैंने इसका जो है सूक्ष्म रूप से अब वो पूरा उसका निरूपण अपने एक समय का ज्ञान छद्मस्त को होता भी नहीं है, वो तो आगम से ही अपन समझ रहे हैं। और 6 आवली काल भी ये समझ लो कि वो उसका भी अपन को कुछ पता नहीं पड़ता है। अंतर्मुहूर्त के पहले अपन को अपने भावों की खबर नहीं लगती, इसलिए ये भी केवल ज्ञानगम्य भाव थोड़े समय के उसके होते हैं। एकमात्र अपन को तो वस्तु व्यवस्था के अंतर्गत जानकारी आगम से कर लेना। जैसे लिखा है मिथ्यात्व का उदय नहीं होता, तो मिथ्यात्व को जब उदय नहीं हुई फिर अनंतानंदी कैसे होगा? हो जाती है, सिद्धांत में अभी पढ़ना उसको, अभी उसका तुम्हें ज्ञान होगा, क्योंकि सम्यक्त होने के लिए दोनों चाहिए पड़ती। मिथ्यात्व कहाँ, दोनों, एक चारित्र की प्रकृति है, वैसे अनंतानबंदी को 2 मुखी कहा है। वो सम्यक्त का भी विघात करती है और चारित्र का भी विघात करती है, इसलिए उसको इसका स्वरूपाचरण या ऐसा का सम्यक्ताचरण। तो सम्यक अनंतानबंदी के होने पर सम्यक्ताचरण चारित्र अभाव हो जाता है। और अगर मिथ्या दृष्टि है तो सम्यक्त हो नहीं सकता,
अनंतानुबंधी के उदय में। सम्यक्त हो गया है, उदय आ जाए तो सम्यक्त से च्युत हो जाता है, इसलिए इसको द्विमुखी माना है। इसके अभाव माने इसके सद्भाव में सम्यक्त हो नहीं सकता, हो गया है और उदय आ जाए तो च्युत हो जाता है, और स्वरूप का प्रारंभ हो नहीं सकता, जिसको सम्यक्ताचरण कहते हैं, अथवा स्वरूप के आचरण का प्रारंभ भी कहा जाता है। चढ़ने में द्विमुखी है या उतरने में भी द्विमुखी कहलाएगा? वो तो नाम तो उसका द्विमुखी रहेगा, क्योंकि वो दोनों काम करती है, इसलिए उसको दोनों मुखी कहा जाएगा। सम्यक्त का भी विघात करती है, होने नहीं देती, और स्वरूप का आचरण भी किंचित मात्र नहीं होने देती। एक स्वरूपाचरण पूर्णता की अपेक्षा है, जो अपन बोलते हैं सुनिए स्वरूपाचरण अब, जिस भूत प्रगटे आपनी निधि मिटे पर की प्रवृत्ति सब। तो वहाँ तो यथाख्याचारित की अपेक्षा स्वरूपाचरण है, और यहाँ स्वरूप के आचरण के प्रारंभ की अपेक्षा स्वरूपाचरण कहलाता है। तो ये दोनों नाम शास्त्रों में आते हैं। अध्यात्म में गोपाल दास जी बरैया ने जैन सिद्धांत प्रवेशिका में अनंतानुबंधी के अभाव में चारित्र की मुख्यता से स्वरूपाचरण का विघात करने वाली लिखा है उसको। इसलिए दोनों चीज़ें समझना, इसमें लड़ने झगड़ने विसंवाद करने का कार्य नहीं है। सम्यक्ताचरण कहने में भी वही बात है, सम्यक्ताचरण कहलाता ही वो है कि स्वरूप का आचरण नहीं होने देना। सम्यक आचरण माने क्या? स्वरूप का आचरण। सम्यक आचरण स्वरूप आश्रित आचरण होता है, और मिथ्याचरण स्वरूप से बहिर्मुक्ता का आचरण होता है। तो सम्यक तो आचरण नहीं होने देती कहो, या स्वरूप आचरण भी नहीं होने देती कहो, उसमें कोई किसी प्रकार से अन्यथा नहीं है, सिर्फ विवक्षा है। यहाँ देखो, सम्यक्ताचरण सम्यक्त की मुख्यता से है, स्वरूपाचरण चारित्र की मुख्यता से, पर ये कथन दोनों अपने लिए मान्य है, इसमें कोई पक्षपात या खींचातानी करने की जरूरत नहीं है। चलिए, मिथ्यात्व के लिए मिथ्यात्व का उदय है जिसको, उसको तो रहेगा ही, वो तो रहेगी। हाँ, लेकिन विशेष परिस्थितियों में मिथ्यात्व का उदय नहीं भी हो तब भी हो जाता है। हाँ, रहेगी, वो अनंतानुबंधी हो सकती है बीच में। अब आगे देखिए, अपन को जो है दूसरा गुणस्थान नीचे से नहीं होता है, ऊपर से गिरने ही का है। वो तो जब वो सम्यक्त से गिरता है जीव, तभी वो होता है दूसरा गुणस्थान। अब आगे देखिए यहाँ पर, चलो चर्चा तुम बाद में करना उनको समझाने का। हाँ, दूसरा पैराग्राफ। तथा कोई जीव सम्यक्त से भ्रष्ट होकर मिश्र गुणस्थान को प्राप्त होता है, वहाँ मिश्र मोहिनी का उदय होता है। इसका काल मध्यम अंतर मुहूर्त मात्र है, तो इसका भी काल थोड़ा है, इसलिए इसके भी परिणाम केवल ज्ञान गम्य है। यहाँ इतना भाषित होता है कि जैसे किसी को शिक्षा दी, उसे वह कुछ सत्य और कुछ असत्य एक ही काल में माने, उसी प्रकार तत्वों का श्रद्धान अश्रद्धान एक ही काल में हो, वह मिश्र दशा है। मैंने वो एक जात्यंतर दशा है भावों की। अब वो केवल ज्ञान गम है मूल में, तो अपने लिए जो है, अब वो समझाने के लिए बहुत स्थूल आदि दृष्टांत देते हैं। उसके लिए गुड़ तुम्हारे से जैसे दही का गुड़ मिला हुआ स्वाद, जैसे खट्टा मीठा, तो वो एक इस प्रकार से बताया जाता है। तो वो अपन एक स्थूल दृष्टांत है, मूल में तो वो भाव भगवान के ज्ञान में है, और थोड़े समय का है, वो ज़्यादा समय तो उसमें रहता नहीं तीसरा गुणस्थान। इसलिए दूसरे गुणस्थान में रहेगा या तीसरे वाला है? ये तो तीसरे का वाला बता रहा है, दूसरे वाला तो अनंतानुबंधी को उदय का हो गया, साधन कहलाता है, वो ये मिश्र कहलाता है। तो इस प्रकार से ये इसकी मिश्र गुणस्थान की दशा समझना। मैंने हाँ, इसको और पढ़ लो। कितने ही जीव इतने ही कहते हैं, हमें तो जिन देव तथा अन्य देव सर्व ही बंधन करने योग्य हैं इत्यादि मिश्र श्रद्धान को मिश्र गुणस्थान कहते हैं, सो ऐसा नहीं है। यह तो प्रत्यक्ष मिथ्यात्व दशा है। व्यवहारभूत देवादि का श्रद्धान होने पर भी मिथ्यात्व रहता है, तब इसके तो देव कुदेव का कुछ निर्णय ही नहीं है, इसलिए इसके तो यह विनय मिथ्यात्व प्रकट है, ऐसा जानना। इस प्रकार सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टियों का कथन किया, प्रसंग पाकर अन्य भी कथन किया। अब इसमें अपने लिए मतलब क्या है, मैंने ये सारी के सारे अपन को ज्ञान में कॉन्सेप्ट क्लियर रहने चाहिए, ताकि अपन कहीं भ्रमित ना हो, और बराबर अपने जीवन में अपना स्वयं का मूल्यांकन अपन कर सकें एक सामान्य रूप से।
विशेष रूप से तो सब ये कह रहा है केवल ज्ञानगम में सूक्ष्मता से तारतम्य से विचार करो तो एक एक समय के परिणाम छद्मस्त जीव नहीं समझ सकता है। तो ये अपन को हाँ इतना जरूर है कि सम्यक्त और मिथ्यात्व होने पर स्थूल रूप से विपर्यास तो जीवन में नहीं पाए जाएंगे। माने जैसे मान लीजिए कुगुरु को देव को धर्म बता रही, तो ये तो बहुत प्रत्यक्ष गृहीत मिथ्यात्व है। तो ये तो उसको तो ये नहीं है कि भैया आप जी इनको मान रहा है तो अब सम्यक दृष्टि भी हो सकता है कि मिथ्या दृष्टि हो सकता है। रागी द्वेषी को भगवान मान रहा है, पूज रहा है, तो प्रत्यक्ष मिथ्या दृष्टि है, वो तो समझ नहीं रहा है वो तो। इसलिए ये सारी भूमिकाएं अपन को समझना, माने अपन को जो 6 चीज़ें बतलाई हैं जिनके संबंध में भ्रम नहीं होने चाहिए। आप्त, आगम, देव, शास्त्र, गुरु, आप्त, आगम और पदार्थ, ये तो निमित्त के, ये तो धर्म के मूल साधन है बाह्य में। इन्हीं में भ्रांति रहेगी तो तुम्हारे लिए अंदर का तुम्हारे लिए कॉन्सेप्ट आत्मा के भावों की शुद्धि कैसे करोगे? तो पहले तो स्थूल आपको इनका स्वरूप ज्ञान में आने चाहिए। देव, शास्त्र, गुरु, आप्त, आगम, पदार्थ। देव और आप्त में अंतर भाव दीपिका में दिया हुआ है। आप्त कहलाते हैं मोक्ष मार्ग के उपदेश दाता, अनंत भगवान नहीं, तीर्थंकर नहीं। मूल में तीर्थंकर भगवान हैं और उत्तर में तुम्हारे से गणधर आदि देव हैं जो उपदेश देते हैं। जो उपदेश नहीं दे रहे हैं उनको आप्त में नहीं लेते, और केवल सामान्य केवलियों को आप्त में नहीं लेते। हाँ, वे देव में तो लिए जाएंगे पर आप्त नहीं कहलाएंगे। जो उपदेश देने वाले हैं मोक्ष मार्ग का उनको आप्त में लेते हैं। तो उसके 3 भेद किए हैं भावदीपिका में। मूल आप्त, तीर्थंकर देव 12 सभाओं में उपदेश देते हैं, उत्तराप्त और गणधर आदि देव जो उस उपदेश का जो है पूर्ण भाव समझ करके द्वादशांग आदि के पाठी होते हैं और विशेष रूप से वो उपदेश देते हैं, वो कहलाते उत्तराप्त। और उत्तरोत्तराप्त सम्यक दृष्टि, श्रावक, अविरत दशा आदि वाले, जिनको आगम के परिप्रेक्ष्य में ही पूरा अध्ययन करके आगम से विपरीत कुछ नहीं बोलते, उन्हीं के आधार पर उनका निरूपण किया जाता है। जो अपन मंगलाचरण पढ़ते हैं कि मूल ग्रंथ कर्तारा सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा गणधर देवा, प्रति गणधर देवा, तेसाम वचनानुसार, उन्हीं के वचनानुसार जो जितने भी सम्यक दृष्टि श्रावक, टोडामल जी ने लिखा कम से कम श्रद्धा, सब सम्यक श्रद्धावान तो उपदेशदाता होने, वो स्वयं ही श्रद्धावान नहीं हो तो दूसरों को क्या कराएगा वो। तो इस प्रकार से उसमें ये सब आप्त कहलाते हैं। तो ये जो है मूल आप्त, जैसे जिन कहलाते हैं, मूल जिन बीतराग दशा, एक देश जिन, पंच परमेष्टि आदि, और आगे क्रम से चौथे आदि गुणस्थानवर्ती भी, और उससे नीचे हीन, माने कम से कम ऐसे कुछ एक देश में सब आते हैं। माने पूर्ण रूपेण जो है वो मूल जिन है, मूल रूप में बीतरागता को प्राप्त कर ली। और जितनी जितनी माने चौथे से लेकर के आगे आगे है वो सब काय में कहलाएंगे एक देश जिन में। 12वें गुणस्थान तक एक देश है, पूर्ण नहीं है, ऐसा उसको समझना। ऐसे ही यहाँ उपदेशदाताओं में समझना कि मूल उपदेशदाता तो भगवान सर्वज्ञ हैं, उत्तर में गणधर आदि देव हैं, उत्तरोत्तर में जो उन्हीं के अनुसार अपने ज्ञान में सम्यक वस्तु स्वरूप समझकर स्वरूप का अनुभव करते हुए मोक्ष मार्ग में जीते हुए और दूसरे लोगों को उनके पास क्षयोपशम विशेष हो तो उनको उपदेश आदि देते हैं, तो वे भी उत्तरोत्तराप्त कहलाते हैं। तो इस प्रकार से देव में और आप्त में ये अंतर समझना। अच्छा, उत्तरोत्तर में अपने उपाध्याय और साधु परमेष्टि लिया जाता है। उत्तर में लिए उनको मुनिराज जितने भी हैं उत्तराप्त कहलाएंगे, आचार्य, उपाध्याय, साधु। उत्तरोत्तर में गृहस्थ अवस्था की देशवृत्ति अथवा अविरत सम्यक दृष्टि को लेना है। तो ये उत्तर में मुनि नहीं है, उत्तरी में तो लेना है गणधर आदि को। उत्तरोत्तर में गृहस्थ दशा से माने पंचम गुण स्थानवर्ती, चौथे गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि। चलिए, वैसे अगर भेद और करना है तो उत्तर में ले लो गणधर देव, द्वादशांग के पाठी, और उत्तर में उनके भेद करना है तो दूसरे नंबर पर उत्तर में मुनिराज, जब तक निर्वृत्ति यानी उपाध्याय, अन्य साधु भी जिनको ज्ञान हो पूरा उपदेश आदि देने का, वो भी ले सकते हो। वो तो भेद प्रभेद तुम्हारे ऊपर है अब कितना करना। 3 भागों में बांटना है तो मूल में तीर्थंकर देव, उत्तर में मुनिराज से लेकर के गणधर आदि देव सब, और उत्तरोत्तर में गृहस्थ जितने भी,
उनको सम्यक दृष्टि पंचम गुण स्थान बढ़ती प्रथमाधारी अवरत आदि बस उसमें ले लेना, वैसे तो नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मिथ्या दशा वाले कोई उपदेशदाता का निषेध किया है। परस्पर में साधर्मी चर्चा करें अलग चीज़ है, पर उपदेशदाता नहीं बन सकते हो। कम से कम यदि हालत में चौथे गुण हाँ, अनय स्वरूप का बोध हो, श्रद्धावान हो, तो वो कम से कम दूसरों को श्रद्धावान तो कर पाएगा। उनने चर्चा शतक में ही लिया है ब्रह्मचारी राजमल जी ने, एक भगवान सर्वज्ञ के सानिध्य में उपदेश सुनने वाला सर्वज्ञ बन सकता है। उनके सानिध्य में छायक सम्यक्त होता है केवली शुद्ध केवली, तो उपदेशदाता उनके सानिध्य में जितनी ऊंचाई उनके पास है उसको पा सकता है। एक मुनिराज का सामान्य उपदेश सुनने वाला मुनिराज की दशा छठम सप्तम की पा सकता है। एक ग्रस्त की दशा वाला एक ग्रस्त बन सकता है। सम्यक दृष्टि का उपदेश सुनने वाला सम्यक दृष्टि, और तीव्र कसाइयों का सांप्रदायिक बुद्धि वालों का उपदेश तीव्र कसाई सांप्रदायिक बना देगा वो। ज्ञानी को बोलना नहीं चाहिए। हाँ, तो इसीलिए कह रहा है कि निषेध है उपदेशदाता का। क्यों? कि उसका खुद का तो निर्णय है नहीं, अब वो क्या कहेगा, क्या मान्यता है, कहाँ उलझा देगा, इसलिए सुनने वालों को भी सजग किया है कि तुम्हें ये डॉक्टर तुम्हें कौन सा देखना, विशेषज्ञ है उस विषय का गहरा गहरा कोई भी है। इसलिए अगर तुम्हें मरना नहीं हो तो सही उसके विशेषज्ञ के पास उस विषय संबंधी आप जानकारी करो, उसका अपना इलाज आदि कराओ। और आगम के अनुसार बोले तो हम ये बोल रहा उपदेशदाता नहीं है, वो चर्चा करो साधर्मी, आपस में चर्चा करो, आपका उसका कोई निषेध नहीं। पर सिर माथे आगम, भैया आगम में और समझ लेना, हमारे ज्ञान में तो ये आ रहा है और उसका विषय आप देख लेना, समझ लेना, ज्ञानियों से सुन लेना। अच्छा, गणधर देव तो छठवें सातवें गुण स्थान बढ़ती रहती है। हाँ, गणधर देव सब उसी भाव से मोक्ष भी जाते हैं, नियम से। ये तो जाते हैं, मतलब उस समय जब वो जिस समय वो उपदेशदाता है तब तक तो छठवें गुण स्थान में उपदेश होता है, सातवें और उसके ऊपर उपदेश नहीं होता है, सिर्फ छठवें गुण स्थान में उपदेश होता है। तो इतनी बातें जो है अपने लिए जो है यहाँ पर इस प्रकरण में अपने लिए सम्यक सन्मुख जीव के अंतर्गत ये सारी बातें अपन को इसमें स्पष्ट की हैं जो अपने लिए समझना जरूरी है। तो इसकी अपन ये चर्चा यहाँ इतनी कर ली है। तो इस प्रकार से जो कुगुरु कुदेव और सुगुरु सुदेव आदि में कहते सम्यक मिथ्या दृष्टि, तो कहते नहीं, वो तो गृहीत मिथ्या दृष्टि है यहीं, जिसके देवादिक का ठिकाना नहीं। सच्चे देव सास गुरु का ठिकाने वाले मिथ्या दृष्टि रह सकती है, तो जिसके अभी तो स्थूल ही देव गुरु धर्म का ठिकाना उनका शास्त्रों का, वे तो गृहीत मिथ्या वाले हैं। इसलिए ये सम्यक मिथ्यात्व का स्वरूप नहीं, वो तो सूक्ष्म उसकी दशा है कोई भाव होगी, वो भगवान के ज्ञान गम। हम कैसे पता लगाए हमें देव का सच्चा श्रद्धा जी बता तो रहे लक्षणों से, तो हमने जिनवाणी में सब जगह से पढ़ा। हाँ, और ऐसे ही मानिए बस तो ठीक है। मतलब ये तो अपन को आगम में जो उनका स्वरूप बताया है, बुद्धिपूर्वक अपन ने निर्णय कर लिया, उसके अलावा अपन किसी को नहीं मानेंगे, वो अपन को समझ लो व्यवहार में अभी देवसास गुरु का स्वरूप समझ में आ गया। और सच्चा तो जब तुम्हें आत्मबोध हो जाएगा तो उनका भावात्मक रूप में स्वरूप उनका जब ही समझ में आएगा कि कैसे वो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा देव गुरु आदि होते हैं। क्यों कि तुम्हें वानगी के रूप में थोड़ा बहुत तो उनका स्वाद आने चाहिए ना कोई चीज़ का, तभी तो तुम उनकी पूरी अनुभव करने की लगा सकते हो कि ये कैसा। मतलब तुम्हें अपन लोक में भी देखते हैं कि कोई चीज़ अपन लेना है तो पूरी चीज़ वो तुम्हें थोड़ी सी चखाएगा कि भैया तुम चख लो इसकी वानगी, और तुम अनुमान कर लेना कि हाँ जो पूरी चीज़ ऐसे ही है, तो आप पूरी चीज़ को स्वीकार कर लोगे। हाँ, और तुम पहले लेना नहीं चाह रहे थे और हम कहेंगे मिल नहीं रही भैया, अब ले जाओ, जब मिले नहीं तो आप जितनी नहीं लेना पूरी ले लोगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर है कि जो तुम्हें स्वरूप की आंशिक अनुभव करके वानगी मिलेगी, अब आप उनका अनुमान कर सकते हो कि जो प्रचुर मात्रा में कैसा अनुभव कर रहे होंगे, और बाकी तो ना था तुम अनुमान और कल्पना करोगे उनके बारे में। जब तक तुम्हें स्वाद नहीं आया तो कैसे करोगे। अपन लोगों बोलते जा कोना पटी बिमाई और बोका जाने पीर पर आई, सामने वाले के पैर फट रहे हैं, अब वो का तकलीफ हो रही, तुम तो देख के दरार फट गई ऐसी देख ले अकेले, पर तकलीफ कैसी हो रही, और तुम्हें पटी हुई है अगर पहले तुम्हें अनुभव हुई है तो क्या हुई है, तुम्हें देख के तकलीफ उसकी महसूस होने लग जाएगी कि इसको ऐसी तकलीफ हो रही है। ऐसे ही ज्ञानियों का है। मोटे रूप में वितरागता की पुष्टि हो रही है कि नहीं हो रही? मोटो रूप तो तुम्हें वितरागता को अनुभव नहीं है, कैसे समझोगे जाया वितरागता। बाहर में तो सब वितरागता छोड़ करके परिवार कुटुंब सब अपने महीने महीना के उपवास कर रहे हैं, तो अभी वितरागता की पुष्टि कर रहे हैं कि राग की पुष्टि कर रहे हैं। बाहर में तो ठीक है सब छोड़ रहा हूँ, पर अंदर में क्या अभिप्राय चल रहा है उनको,
ख्याति लाभ पूजा को चल रहा हूँ, अंदर चल रहा है अलग बात है, लेकिन थोड़ा बहुत तो जल बाहर में उनके वचनों से प्रवृत्ति से समझ में आएगा, हाँ वो अपने ज्ञान में स्थूल रूप में सब आता है। स्थूल रूप में हाँ। त्यागी जी ने ये मुझे तो समझाई कि इतना धर्म तो कर रहे हैं, इतना धर्म करे 11 के 9 पूर्व शुद्ध द्रव्य लेकिन अंत बाद धारण करके कोई धर्म नहीं होता। बाहर से तुमने इतने में कह रहे कि हमने तो 2 टाइम भोजन कर रहा है, जो नहीं खा रहे वो बिना श्रद्धा के खा रहे का हमें से। हाँ बहुत है, तुम्हें बहुत श्रद्धा हो गई, बहुत इतना, उससे ज़्यादा सम्यक दृष्टि हो तो कौन उनका। हमने कि मर गए अनंत बार 9 व्यक्ति तक जाके, और फिर भी मिथ्या दृष्टि बनी रहे। इतने में तुम अपने को समझ रहे कि बहुत समझ, और तुम हमारे लाने हमारी बातों को कह रहे कि तुम क्या समझ रहे, तुम समझते नहीं हो कुछ भी। इतने धर्मात्मा का 3 दिन के उपवास कर रहे, ऐसो कर रहे, 2 दिन की नहीं समझ गए तुम, बहुत समझ गए तुम। तो क्या है, भोले जी बहुत मोटे मोटे रूप में भ्रमित रहती है, अपन उनको समझा नहीं सकते। मध्यस्थ रहो, ठीक है, कदाचित मंद कसाई हो तो बताने का भाव बन जाए, बता दो, और अगर तीव्र कसाई हो तो ठीक है, चुप रहो, उसकी होनार का विचार करके समता रखो। क्या करना हो, लड़ना झगड़ना थोड़ी, और इसमें कोई इज्जत का कोई प्रेस्टीज पॉइंट नहीं है। होनहार अनुसार तुम्हारा फल तुम भोगो, हमारा फल हम जो कर रहे हैं हम भोगे। तुम्हें तुम्हारे दूसरे के हमारी बेइज्जती करवे से हमारी बेइज्जती नहीं हुई है, अपने मिथ्यात रूप कसाय रूप कर्म करने से तुम्हारी बेइज्जती हुई है। दूसरों के कुछ तुम्हारे प्रति दुर्भाव करने से तुम्हारी बेइज्जती का सवाल नहीं, वो तो उसकी बेइज्जती हो रही, उसके परिणाम दिख रहे, वो अपनी आत्मा की बेइज्जती कर रहा हूँ कसाय करके। गलत समझ रहा हूँ, वही तो दावस में कह, अज्ञानी व्यक्ति तो दम्भ में कि मैं भी कुछ जानता हूँ, ज्ञानियों को जिनवाणी को समझ नहीं सकता ऐसा जी, ऐसे दम्भ वाला। चलो, तो इस प्रकार से यहाँ तक अपन को ये विषय हो गया। तो जिसको सम्यक मिथ्यात्व है तो उसको इस प्रकार के देव गुरु धर्म आदि का तो बाहर में सम्यक श्रद्धान होता ही है, अंदर का कोई सूक्ष्म भाव है वो भगवान के ज्ञान में आता है। इस प्रकार जैन मत वाले मिथ्या दृष्टियों के स्वरूप का निरूपण किया। यहाँ नाना प्रकार की मिथ्या दृष्टियों का कथन किया है, उसका प्रयोजन यह जानना। अब उसका प्रयोजन समझ लो, इन मिथ्या दृष्टियों का स्वरूप बताया है तो अब प्रयोजन नहीं समझोगी, जैसे नयों का प्रयोजन नहीं समझोगी तो तुम्हारी जो है बहुत दुर्दशा हुई है। नेतागिरी में तुम समझो, हम तो सब जानते हैं कि उन प्रकारों को पहचान कर अपने में ऐसा दोष हो तो उसे दूर करके सम्यक श्रद्धानी होना, औरों के ही ऐसे दोष देख देख कर कसाई नहीं होना, क्योंकि अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है। ये बहुत अपन को समझने लायक है। ज़्यादातर क्या करता है मूढ़ आदमी के स्वाध्याय करता है और दूसरों में देखता जाता है। जैसे वो दृष्टांत आता ना कि तुम्हारे से किसी व्यक्ति को किसी गुरु ने समझाया कि भैया तुम्हारे अंदर इतनी गलतियां हैं, तो कहने लगे भैया हमारी गलतियां हम कैसे दूर करें, अब तुम ज़्यादा बहुत हैं गलतियां, तुम ऐसा करो कि कुछ एक थैला टांग लो, एक कोई चीज़ रख लो, जितनी गलतियाँ हो उसमें डालते जाना, कितनी गलतियाँ हो रही शाम तक लगाना, और डेली फिर उस गलतियों में से धीरे धीरे छोड़ने का प्रयत्न करना। उनने कहा करे कि 2 थैला टांग रहे, एक अपनो टांग लो और एक पड़ोसी को टांग लो, अपने को देखत जाए और पड़ोसी को देखत जाए। अरे उनने कही कि तो हमसे दूनी गलतियाँ हैं, हमारी तो अब वही है, तो होगा तुम्हारा कल्याण। ऐसे मिथ्या दृष्टियों से तुलना कर करके अपने को श्रेष्ठ दूसरे को नीचा जान करके तो तुम्हारी बहुत दुर्दशा हुई है, तुम्हारा सुधार कब होने हुई। इसलिए दूसरे से तुलना नहीं करना तुम्हारी, और तुलना करना है तो ज्ञानियों से करना, अज्ञानियों से नहीं करना। तुम्हारे जीवन में क्या उन जैसा परिणमन हो रहा है कि नहीं। इसलिए कह रहा है कि अगर हमने जितने नाना प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का स्वरूप बताया, चाहे वे अघृत हो, चाहे गृहीत हो, चाहे जैन हो, चाहे अजैन हो, उसमें से जो दोष बताए तुम में वैसे दोष हो तो उनको निकाल के सम्यक श्रद्धानी होके धर्मात्मा बनना। औरों में ही ऐसे दोष देख देख कर कसाई मत होते रहना, दुर्भाव मत करते रहना, अन्यथा तुम्हारा बुरा होगा। आगे और भी एक उसमें इसके पहले भी आया है, साथ में अधिकार कौन सो नहीं जो ही है यही है। इसमें देखो और आगे खुलासा और थोड़ा दिया है, औरों को तो रुचिवान, औरों को तो रुचिवान देखे तो कुछ उपदेश देकर उनका भी भला करे, इसीलिए अपने परिणाम सुधारने का उपाय करना योग्य है। सर्व प्रकार के मिथ्यात्व भाव छोड़कर
सम्यक दृष्टि होना योग्य है, क्योंकि संसार का मूल मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के समान अन्य पाप नहीं है। मिथ्यात्व के समान अन्य पाप नहीं है कोई। संसार का मुखिया है ये। इसलिए प्रवचन सार जी में सम्यक दृष्टि को मोक्ष मार्ग का नेता और मिथ्या दृष्टि को संसार का नेता, उसको संसार का नेतृत्व करने वाला कहा है। जो समय सार जी में लिया ना कि परस्पर आचार्यत्व तो करते हैं, वो कौन से आचार्य हैं? यही तीव्र मिथ्या दृष्टि और नेता बन जाते हैं, अपने आप को मानते हैं कि हम बहुत जानते हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं भैया कि मोक्ष का मूल सम्यक्त है और संसार का मूल मिथ्यात्व है। इसलिए सब प्रकार से मिथ्यात्व को दूर करने का, सूक्ष्म मिथ्यात्व का अंश भी बुरा है, मिथ्यात्व वेरी का अंश भी बुरा है, इसी के पहले दिया है। इसलिए सारे दोष उसको दूर करने के लिए प्रयत्न करना। एक मिथ्यात्व और उसके साथ अनंतानुबंधी का अभाव होने पर 41 प्रकृतियों का तो बंध ही मिट जाता है। नीचे 41 प्रकृतियों के नाम दिए। मिथ्यात्व से कौन कौन प्रकृति बनती है और अनंतानुबंधी से कौन कौन प्रकृति बनती हैं। उन 41 प्रकृतियों में सारी प्रकृति एक प्रकार से संसार की जो निकृष्ट प्रकृतियां हैं, दशाएं हैं, उन सारी निकृष्ट दशाओं का अभाव सम्यक दृष्टि के जीवन में हो जाता है। मैंने संबंधी 16 मिथ्यात्व, मुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, नरकायु, असम प्राप्ता, स्पाटिका सहनन, प्रपाटिका सहनन, जाति 4, एकेंद्री, द्विंद्री, त्रिंद्री, चतुरिंद्री, स्थावर, आताप, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण। ये मिथ्यात्व और एक इन 4 इंद्री तक की निपटा दे सब। इसमें काय में मिथ्यात्व में ये सब मिथ्यात्व से इसका बंद होता है 16 प्रकृतियां। और आगे अनंतानुबंधी से कितनी होती हैं? 25। अनंतानुबंधी संबंधी 25, अनंतानुबंधी क्रोध। देखो ये अनंतानुबंधी की प्रकृति का बंधन अनंतानुबंधी से ही होता है और मिथ्यात्व का बंधन मिथ्यात्व के उदय में ही होता है। ऊपर दिया ना, ये मिथ्यात्व के बंधन का कारण जो है मिथ्यात्व है। अगर मिथ्यात्व चला गया तो मिथ्यात्व का बंध नहीं होगा, और यहाँ अनंतानुबंधी चली गई तो अब अनंतानुबंधी का बंध नहीं होगा। उसकी बने वो सब अनंतानुबंधी संबंधी सारी प्रकृतियाँ, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, सब भावदीप का में माने अनंतानुबंधी के आदि के जो है कितने कितने माने 52 भेद किए सब, माने जो है ये 13 चौको 52। चलिए दूसरे गुण स्थान में मिथ्यात्व नहीं होता और अनंतानुबंधी होता। हाँ, अनंतानुबंधी संबंधी 25, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला, दुर्भग, दुस्वर, अनादि, अप्रशस्त विहायो गति, स्त्री वेद, नीच गोत्र, त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, त्रियज्ञायु, उद्योत, संस्थान, न्यग्रोध, 4 संस्थान 4, न्यग्रोध, स्वाति, कुब्जक, वामन, सहनन 4, वज्र, नाराज, अर्ध नाराज और कीलित। अब देखो यहाँ 6 सहनन और 6 संस्थानों में ऊपर जो है तुम्हारे से एक सहनन उधर निकाल दिया और तुम्हारे से संस्थान भी उधर एक निकाल दिया। कौन से? कहाँ पे? संस्थान, हुंडक संस्थान निकाला ऊपर अकेला, और तुम्हारे से असंप्राप्ता त्रिपाठी का सहनन निकाला एक उसमें निकाला, 4 इसमें निकाले, 5 निकाल दिए। अब एक रह गया, वज्र सवनारा सहनन और समचतुरस संस्थान ये सम्यक दृष्टि को प्राप्त हो। और वहाँ नरक गति दूर कर दी, नरकायु आदि, और यहाँ त्रियंच संबंधी सब खत्म कर दी। तो ये जो है इस प्रकार 4 सहनन। और अभी सब हीन सहनन और संस्थान रहते हैं। तीन हीन सहनन और 3 संस्थान तो कोई भी हो सकते हैं, पर सहनन 3 हीन ही रहते हैं अभी वर्तमान में। अरे हम ये बता रहे 3 सहनन अभी वर्तमान में हीन बतलाए। तो हीन सहनन में सबसे नीचा है असंप्राप्ता त्रिपाठी का, फिर नंबर दूसरा कौन सा है?
हैं? नहीं, हुंडक तो संस्थान है, ये सैनन की बात चल रही है। ये वज्र नाराज, नाराज, अर्ध नाराज, कीलक, तो ये जो है ये इधर से दो उधर से दो और ले लो। माने ना तो वज्र सब नाराज होता है, ना अर्ध नाराज होता है, ना कीलक होता है, कीलित होता है। अभी असंप्राप्ता त्रिपाठी का वज्र नाराज और नाराज, जिसमें वज्र का कुछ नहीं है। उन तीनों में तो वज्र की चीज़ें हैं। अभी ऊपर पहले वज्र के ही पूरा सब कुछ है उसके, उनमें वज्र साहब नाराज सैनन है। नाराज यानी नसें? न हड्डियाँ, वज्र की हड्डियाँ, वज्र के ही तुम्हारे से बेस्टन और वज्र की ही कीलें, ये तीन चीज़ें आती हैं उसमें। तो एक में तीनों हैं, एक में दो हैं, एक में एक है। कीलक में अकेली कीलें हैं वज्र की, बाकी वो कुछ नहीं है। तो इस प्रकार ये तीन उत्कृष्ट सैनन अभी नहीं है और तीन हीन सैनन पाए जाएंगे। और आगम में पढ़ लेना विशेष, अपन सामान्य से अपनी ये चर्चा चल रही है अभी तक। तो इस प्रकार से ये अपन को ये समझना कि एक मिथ्यात्व और उसके साथ अनंतानबंदी का अभाव होने पर 41 प्रकृतियों का तो बंध ही मिट जाता है और स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर की रह जाती है। अनुभाग भी थोड़ा ही रह जाता है, शीघ्र ही मोक्ष पद को प्राप्त करता है तथा मिथ्यात्व का सद्भाव रहने पर अन्य अनेक उपाय करने पर भी मोक्ष मार्ग नहीं होता। इसलिए जिस तिस प्रकार से मर पच करके भी मृत्वा, जिस तिस प्रकार से सर्व प्रकार मिथ्यात्व का नाश करना योग्य है, ऐसा जानना चाहिए। किंचित मात्र, सर्व प्रकार नहीं, सर्व प्रकार से और सर्व मिथ्यात्व का नाश करना। किंचित मिथ्यात्व का जब तक रहेगा तब तक मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पर अपन को ये बहुत ही सुंदर जो है यहाँ इन्होंने माने आत्मार्थी जीवों के लिए सार आगम और अध्यात्म का पूरा ग्रंथों का अध्ययन करके और अपने जीवन में यथासंभव प्रैक्टिकल करते हुए जीते हुए उसमें से निचोड़ निकाल करके अन्य सामान्य जीवों को रखा है। उनके लिए इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सारे शास्त्रों को पढ़े और वे समझ के फिर सार निकाल सकें। इस प्रकार से अपना जो है जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण अपन ने चालू किया था, वहाँ आज जो है अपन का इसका ये पूरा हो गया। प्राप्त कर लेते हैं तो समय 41 प्रकृतियों का अभाव हो जाता है। हाँ, लेकिन यदि उत्तम या क्षयोत्तम जो भी है अपना, कोई भी सम्यक हो उसमें 41 प्रकृतियों का आश्रय बंद नहीं होता। जैसे अपन उसका अभाव हो जाए फिर से मिथ्यात्व में जाए फिर से ये हो जाती है। वो ज्यों कहते हो अनादि मिथ्या दृष्टि जैसी बताई था साहब, वो तो ज्यों कहते हो जाएगी। बंद नहीं होता है, उस समय नहीं होता। हाँ, अभी जब तक सम्यक्त रहेगा, सत्ता में अभी है, छायक सम्यक्त नहीं होगा जब तक उनका अभी छाय नहीं होगा। चलिए उसके लिए जिसे वाणी मारो वंदना सत्यवार। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।